नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे स्टडी चैनल आरडी स्टडी फाइंड पर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है भारत की नदियाँ। आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? सही जवाब है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है कावेरी नदी को। अगला सवाल है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो दोस्तों, कावेरी जल विवाद जो है 3 राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के बीच में है। आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम जो है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। अगला सवाल है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? सही जवाब है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? कावेरी नदी की लंबाई है 805 किलोमीटर। किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से होता है। आगे बढ़ते हैं। गोदावरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है, यानी कि वह कहाँ पर जाकर गिरती है? ठीक है, तो गोदावरी नदी का मुहाना स्थल है बंगाल की खाड़ी। अगला सवाल है, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, गोदावरी नदी की लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। अगला है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। कौन सा नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी जो है बार बार अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों, कृष्णा नदी का उद्गम जो है महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ पर इसका उद्गम होता है। अगला है, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? कृष्णा नदी की लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों, पंचगंगा और दूधगंगा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है? ठीक है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है? सही जवाब है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। कौन सी नदी कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो दोस्तों, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? दोस्तों, सही जवाब है मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक, मध्य प्रदेश में। ठीक है। नर्मदा नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, नर्मदा नदी का मुहाना स्थल जो है खंभात की खाड़ी में। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? सही जवाब है नर्मदा नदी। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? सही जवाब है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी। कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ठीक है, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? सही जवाब है सिंधु नदी। सिंधु नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है। अगला है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सही जवाब है चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मजुली बनाती है? कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मजुली बनाती है? सही जवाब है ब्रह्मपुत्र। ठीक है। अगला है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है वो मेघना नाम से जानी जाती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो है यमुना नदी। अगला है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं।
गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह वृहद हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। अगला सवाल है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों गंगा नदी की कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो गंगा नदी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो है यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन नदी, शारदा, गोमती नदी, दामोदर नदी, ये सभी क्या है गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अगला है, गंगा और कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? सही जवाब है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? सही जवाब है गंगा नदी में पाया जाने वाला डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसकी घोषणा सन 2009 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, किस नदी का अफवाह तंत्र भारत में सबसे बड़ा है? ठीक है, किस नदी का अफवाह तंत्र भारत में सबसे बड़ा है? सही जवाब है गंगा नदी। गंगा नदी का अफवाह तंत्र भारत में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? गंगा नदी पर। केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है। अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की लंबाई है 520 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर है बिहार में गंगा की लंबाई। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता, ये सभी क्या है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है लगभग 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो दोस्तों भारत की दो नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। अगला सवाल है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? सही जवाब है गंगा नदी भारत की पवित्र नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जल की मात्रा के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सही जवाब है ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है जल मात्रा के हिसाब से। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। गंगा नदी जो है भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी है। गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ठीक है, गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही जवाब है नेपाल हिमालय। आगे बढ़ते हैं, गंडक नदी में मिलने वाले पत्थरों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों गंडक नदी में मिलने वाले पत्थरों को कहते हैं सालिग्राम। ठीक है, सालिग्राम कहते हैं गंडक नदी में मिलने वाले पत्थरों को। गंडक नदी की लंबाई कितनी है? गंडक नदी की लंबाई जो है 425 किलोमीटर है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों चंबल नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के महू के समीप जाना पाओ पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। अगला सवाल है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सही जवाब है चंबल नदी पर। चंबल नदी पर बनाया गया है गांधी सागर बांध। आगे बढ़ते हैं, चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों चंबल नदी की लंबाई है 1050 किलोमीटर। उसके बाद चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है? चिनाब नदी की कुल लंबाई जो है लगभग 1800 किलोमीटर है। उसके बाद झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? लद्दाख के वेरीनाग पर्वत के शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है। अगला है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है यानी कि वुलर झील किस नदी पर स्थित है? ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यानी कि वुलर झील जो है किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब है झेलम नदी पर। ठीक है, वुलर झील जो है झेलम नदी पर स्थित है जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला है, झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो झेलम नदी की कुल लंबाई है 725 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं,
तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। ठीक है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा नदी। उसके बाद है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान पर इसका उद्गम होता है। अगला सवाल है ताप्ती नदी का मुहाना स्थल कहाँ है? तो सही जवाब है खंबात की खाड़ी। ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बेतवा नदी का उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत। ठीक है, विंध्याचल पर्वत जो है बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। बेतवा नदी की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों बेतवा नदी की कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। अगला सवाल है मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ में मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिहावा पर्वत से इसका उद्गम होता है। ठीक है, सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम होता है। अगला सवाल है हीराकुंड बांध उड़ीसा में किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, तो हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। सही जवाब है महानदी। अगला है महानदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? महानदी का मुहाना स्थल स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अगला है महानदी की लंबाई कितनी है? महानदी की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों महानदी की लंबाई है 858 किलोमीटर। अगला सवाल है माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही जवाब है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। माही नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? माही नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? खंबात की खाड़ी। उसके बाद कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली नदी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली नदी कौन सी है? सही जवाब है माही नदी। ठीक है, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। अगला है माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? सही जवाब है 560 किलोमीटर माही नदी की लंबाई है। अगला है यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? चंबल, बेतवा, सिंध, केन, ये सभी क्या है? यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। आगे देखते हैं गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? तो दोस्तों गंगा और यमुना नदी का संगम होता है प्रयाग में। उसके बाद है वेनगंगा और पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों पेनगंगा और वेनगंगा जो है गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। अगला सवाल है सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो दोस्तों सिंधु समझौते के अनुसार भारत जो है सिंधु नदी के 20% जल का प्रयोग कर सकता है। आगे बढ़ते हैं शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? शिप्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर है चंबल नदी। चंबल नदी की सहायक नदी है शिप्रा नदी। दार्जिलिंग में किस नदी के तट पर चाय की खेती की जाती है? तो दोस्तों दार्जिलिंग में तीस्ता नदी के तट पर चाय की खेती की जाती है। आंसर क्या है? तीस्ता नदी। अगला है लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों लुधियाना शहर जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगला है गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो है गोदावरी नदी। और लास्ट क्वेश्चन है मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? मूसी नदी के किनारे जो शहर स्थित है उसका नाम है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद शहर जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को बेहतर बनाने के लिए अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमसे ज़रूर शेयर करें। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ इस वीडियो का PDF मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।